यहाँ से वो अपने पैरों पे खड़ी हो जाएगी, पावर में आएगी और फिर हमसे मुकाबला करने लगेगी वो। हाँ तो अच्छा है ना, अपने पैरों पर खड़ी हो जाएगी तो रोज रोज मांगने नहीं आएगी। ऐसा नयात के ऑफिस और उसके घर के दरवाजे उस पर बंद हो जाएंगे। मैं मानता हूँ हम दोनों एक दूसरे की मोहब्बत नहीं थे, लेकिन मैं क्या करूं, मैं तो खुद इतना मजबूर हूं कि अपनी बीवी को अपनी शरीक हयात अपना हमसफर नहीं कह सकता। आपने जाने का फैसला कर ही लिया है तो मैं कौन होता हूं आपको रोकने वाला। लेकिन आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि जाने से पहले चंद लम्हात मेरे साथ गुजार लें। कहीं बाहर चलते हैं। मैं तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाना चाहती। ये बात तुम्हें समझ में क्यों नहीं आ रही? क्या कर दिया ये? ना खून बह रहा है। आपको ये जख्म नजर आ रहा है जो मेरे हाथ पे लगा है, लेकिन वो नजर नहीं आ रहा जो आपकी जुदाई ने मेरे दिल को लगाया है। ये क्या पागलपन है? चलो मेरे साथ डॉक्टर पर, चलो चलो। अगर तुम मेरा साथ नहीं दोगे तो मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। ज़हीन, खून बह रहा है। आँख ये नम है, टूटा भरम है, तू ही वजह है, तेरा करम है। मोहब्बत ना सही, एहसास तो जागा है तुम्हारे दिल। मेरे लिए यही बहुत एहसास है कि तुम मेरी तकलीफ महसूस तो करती हो, चाहे जुबान से ना कहो। आगे खुदा के कन फड़ के दसना चावा, जींदे जी में मरदा जा। मैं मानता हूँ हम दोनों एक दूसरे की मोहब्बत नहीं थे, लेकिन मैं क्या करूं, मैं तो खुद इतना मजबूर हूं कि अपनी बीवी को अपनी शरीक हयात अपना हमसफर नहीं कह सकता। सारा, कहीं जा रही हो? आंटी, मैं ये घर छोड़कर हमेशा के लिए जा रही हूँ। क्या? हमसे कोई गलती हो गई है? ज़हीन ने तुम्हें कुछ कहा है या शबाना ने कोई बदतमीजी की है तुमसे? आंटी, मुझे किसी ने कुछ नहीं कहा, ना ही मुझे आप लोगों से कोई शिकायत है। इनफैक्ट मैं तो आप लोगों का शुक्रिया ही नहीं अदा कर सकती।
इस मुश्किल टाइम में आप लोगों ने मुझे अपने घर रखा, मुझे इतना प्यार दिया, इतना ख्याल रखा। मेरे पास तो कोई अल्फाज ही नहीं है आप लोगों का शुक्रिया अदा करने के लिए। शुक्रिया किस बात का? ये तुम्हारा अपना घर है, तुम बहू हो इस घर की। ये मेरा नहीं आपका घर है आंटी, और मैं इस घर में एक मेहमान की हैसियत से रुकी थी, बहू की हैसियत से नहीं। और अब मैंने अपने रहने का इंतजाम कर लिया, इसलिए यहाँ से हमेशा के लिए जा रही हूँ। ज़हीन, ये सब क्या हो रहा है? तुम रोकते क्यों नहीं हो इसको? जाने वाले को रोका नहीं करते, जाने दो उसे। सारा अगर खुश नहीं है तो हम जबरदस्ती यहाँ रहने पे मजबूर नहीं कर सकते। जिन आसाइशों में ये पली बढ़ी है वो तो हम इसे नहीं दे सकते ना। तो क्या सिर्फ चीजें जरूरी होती है, लोग जरूरी नहीं होते? और हम एहसन साहब को क्या जवाब देंगे? इस घर की बहू होने के नाते हमें इसे रोकने का पूरा हक है। मैं इस घर की बहू नहीं हूँ आंटी, आप सब बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि ये निकाह किन हालात में हुआ था। मेरे और ज़हीन के दरमियान ना कभी कुछ था और ना कभी कुछ हो सकता है। ज़हीन मुझे जल्दी डाइवोर्स के पेपर्स भिजवा देगा, और अगर नहीं भिजवाएगा तो मैं अदालत के थ्रू खुला ले लूंगी। चल बेटा, मैं खुद तुझे छोड़ के आता। नहीं साबिर चाचा, मैंने कैब मंगवा ली है। अरे खड़े क्या हो, रोको ना उसे। जवान जहान लड़की है, इस वक्त कहाँ निकल गई है? हम क्या जवाब देंगे अगर कोई ऊंच नीचे हो गई तो? जाओ। अरे अम्मा क्यों रोक रही है उसे? जाने दे, अब उस घर में वापस नहीं आने वाली। वैसे आपको भी ना चैन नहीं है, ना खुद सुकून से बैठती है ना दूसरों को बैठने देती है चैन से। इस लड़की की होते हुए तो मेरी पूरी जिंदगी ना किचन में गुजर जानी थी। सुबह आप लोगों के लिए नाश्ते बनाओ, दोपहर में इसके लिए, शाम में इसके लिए कॉफी बनाओ, रात में कुछ। अच्छा हुआ दफा हो इस घर से, खसकम जहां पाक। अखियां नू तेरी दीद दी पना चाहिए, अखियां नू तेरी दीद दी पना चाहिए। दर्द में पावा किंज समझावा, अखियां नू तेरी दीद
कहाँ चली गई है वो? तुम उसको लेकर क्यों नहीं आए? सारा आखिर गई कहाँ है? वो अपनी दोस्त के घर गई है। आप लोग फिक्र मत करें, वो हिफाजत से है और मैं राब्ते में हूँ उसके साथ। अच्छा, कि अपने दिल से आपकी मोहब्बत पर गुजारे हुए वक्त की यादों को निकाल पाऊंगा। ऐसा क्या करूं? हेलो, कैसे हो? मैं मेरी छोड़ें, आप बताएं। सब आपकी मर्जी का है, आप खुश हैं? हाँ ज़हीन, मैंने इस अपार्टमेंट में अपना सारा सामान सेट कर लिया है। अच्छा अपार्टमेंट है। मुझे यकीन है कि आपको वहाँ किसी चीज की कमी नहीं होगी, लेकिन फिर भी किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे जरूर बताइएगा। मुझे पता है ज़हीन, तुमने इससे पहले भी मेरा बहुत ख्याल रखा है, मेरी हर ज़रूरत का। इनफैक्ट मुझे खुश रखने के लिए तुमने अपनी गुंजाइश से बहुत ज़्यादा खर्चा कर दिया है। मैं जैसे ही थोड़ी सी सेट हो जाऊं तो सारी रकम प्रॉफिट के साथ लौटा दूंगी। तुम और तुम्हारे घर वालों ने मेरा बहुत ख्याल रखा है ज़हीन, वो बहुत अच्छे हैं। इनफैक्ट इस तरह मेरा ख्याल कोई भी नहीं रख सकता था। मैं तुम्हारी फैमिली को कभी नहीं भूलूंगी और कोशिश करूंगी कि जिस तरह से भी उनकी हेल्प कर सकूं करती रहूं। मैं मुझे तो पहले ही पता था ये अमीरजादी ना इस घर में ज़्यादा देर टिकने नहीं वाली, मगर आप लोगों को तो मेरी बात पे यकीन ही नहीं था। देखा कैसे अपनी मियाँ की इज्जत अफजाई करके गई है, और तो और खुला की धमकी भी देकर गई है। इस बेजोड़ शादी का ना यही अंजाम होना था। इसका मतलब ज़हीन बिल्कुल सच बोल रहा था, उन दोनों के बीच में कोई चक्कर वक्कर नहीं था। हमने ऐसी बिला वजह उस बेचारे पे शक किया, कितना बुरा भला कहा उसे। ये निकाह उसने सारा के मजबूर करने पर किया था, वो अपने मंगेतर से पीछा छुड़ाना चाहती थी। इसका मतलब है कि सारा की जिंदगी में जरूर कोई दूसरा लड़का होगा। क्या मतलब? भाई जाहिर सी बात है, जब अपने मंगेतर को पसंद नहीं करती, ज़हीन को शौहर नहीं मानती, तो फिर कोई और लड़का तो होगा ना उसकी जिंदगी में। किसी और से तो मोहब्बत करती होगी ना भाई, वरना कोई इतना बड़ा कदम कैसे उठा सकता है, खुद ही बताओ। अब देखिए ना, ज़हीन बेचारे ने हमारी कितनी बातें सुनी है। मैं तो कहती हूँ आप सब लोग ज़हीन को समझाएं कि सारा को तलाक दें और इस किस्से को जल्दी से खत्म करें। आपको पता है अम्मा से तो मेरी बात भी हो गई है, और अम्मा तो ज़हीन को अपना दामाद बनाने के लिए खुशी खुशी राजी भी है।
तुम्हें जरूरत ही क्या थी अभी उनसे ये बात करने की? थोड़ा सब्र तो किया होता। इतनी मुश्किलों से ये मामला ठंडा किया था। अब अगर दोबारा तुमने ज़हीन और सज्जो के रिश्ते की बात छेड़ी और ज़हीन ने ऐन मौके पर रिश्ते से इनकार कर दिया तो हम लोग क्या मुंह दिखाएंगे तुम्हारे घर वालों को? अरे 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 अरे, हद ही हो गई है। क्या मुंह दिखाएंगे तुम्हारे अम्मा को? अकेले रहने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए होती है, जो मुझ में नहीं है। मैं तो कल रात ही बहुत डर गई थी। अकेले रहने की आदत ही नहीं है ना मुझे। हो जाएगी आदत। अब मैं वीकेंड पर तो आ जाऊंगी, पर इस तरह रोज रोज नहीं आ सकती। और तुम प्लीज अकेले रहने के डर से हिम्मत मत हारना और बुज़दिलों की तरह बैकआउट मत कर देना। बाय द वे, तुम मुझे ये बताओ कि तुम ज़हीन से डिवोर्स की बात कब कर रही हो? बात तो मैं उससे कर आ गई थी, पर वो माना नहीं। इतनी आसानी से तो वो मानेगा भी नहीं। भला तुम जैसी खूबसूरत और अमीर लड़की उसे कहाँ मिलेगी? उसे मुझसे मोहब्बत हो गई है। उसे तुमसे नहीं बल्कि तुम्हारे स्टेटस से मोहब्बत हो गई है। देखो, वो जानता है कि तुम्हारे बाबा तुमसे ज्यादा दिन खफा नहीं रहेंगे। ज़हीन जैसे पढ़े लिखे गरीब लड़कों को एक सीढ़ी की जरूरत होती है, जो सीढ़ी उन्हें ऊपर और बहुत ऊपर ले जाए। इतना पढ़ लिखने के बावजूद अपर क्लास का गेट तुम्हारे सपोर्ट के बगैर नहीं खुल सकता उसके लिए। तुम गलत कह रही हो शानज़े। ज़हीन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं उसे अब से नहीं, बहुत टाइम से जानती हूँ। वो लालची और मतलबी बिल्कुल भी नहीं है। ओहो, बड़ी हिमायतें हो रही हैं भाई। आखिर शौहर जो है। एक्सक्यूज मी? देखो, मुझे सही सही बताओ, कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुम्हारे दिल में उसके लिए सॉफ्ट कॉर्नर पैदा हो गया? सॉफ्ट कॉर्नर तो पैदा हुआ है, लेकिन जिस मीनिंग में तुम कह रही हो वैसे नहीं। ज़हीन एक बहुत अच्छा इंसान है और अच्छे लोगों को पसंद किया जाता है, उनकी तारीफ की जाती है। तुमने उस दिन उसकी बहुत इंसल्ट की और ये बात मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। लेकिन ये भी सच है कि मेरा और उसका कोई जोड़ नहीं है। थैंक गॉड, अब मैं रिलैक्स हूँ। मुझे तो सारा की फिक्र हो रही है। एहसन साहब का नंबर भी नहीं है मेरे पास। मैं कैसे मेरा ख्याल है बेगम साहिबा से बात कर लेते हैं। रहने दे, कोई जरूरत नहीं है उस बददिमाग औरत के मुंह लगने की। एहसन साहब परदेश में बैठे हैं, परेशान ना करें। आप मुझे ना सारा के पास लेकर चलें, मैं उसको मना कर ले आऊंगी। अगर उसे यहाँ रहना होता तो वो जाती क्यों? मुझसे तो अपने बेटे का उदास चेहरा नहीं देखा जाता। जब से सारा गई है उसने खाना पीना छोड़ दिया है। हेलो, खैरियत है? तुमने इस टाइम कॉल की ज़हीन? मुझे आपकी फिक्र हो रही थी, और फिर इस कमरे में आपके जाने के बाद भी आप हर तरफ मौजूद हैं। क्या मतलब? कुछ नहीं, मुझे बस आपका ख्याल आया तो कॉल कर ली। आप वहाँ खुश हैं? हाँ, मैं खुश हूँ। जिंदगी वापस रूटीन में आ जाएगी। तुम मेरी इतनी फिक्र मत किया करो, मैं खुद को संभाल लूंगी। आप हमारा रिश्ता नहीं मानती, मेरे रोकने पर रुकी भी नहीं। आपने निकाह अपनी मर्जी से किया और इसे ठुकराया भी अपनी मर्जी से। लेकिन मैं आपको ना चाहूं और ख्याल करूं, आपको याद ना करूं, मेरे ख्याल से
ये मेरा सरासर जाती मामला है, आप इससे मुझे नहीं रोक सकते। अगर पैसा ही सब कुछ है तो बनाए अपना नाम, मगर फिर ठोकरे खाकर मेरे घर वापस मत आइएगा, क्योंकि आज के बाद आपको मेरे घर के दरवाजे हमेशा के लिए बंद मिलेंगे, समझिए आप? ये तुमने क्या किया बेटा? पहले जिद में आकर अपने बाप के घर को छोड़ दिया और अब अपने घर और अपने शौहर को छोड़कर तुम यहाँ आ गई हो। बुआ, मैं ज़हीन को अपना शौहर और उस घर को अपना घर नहीं मानती। ये बात आप अच्छी तरह जानती हैं। बेटा तुम मानो ना मानो, मगर तुम इस हकीकत को नहीं झुटला सकती कि ज़हीन अब तुम्हारा शौहर है। वो तुम्हारा ख्याल रखेगा। आखिर तुम उसकी जिम्मेदारी हो। तुम्हें उसको छोड़कर नहीं आना चाहिए था। धूप में साहिबा नहीं छोड़ा करते बेटा। मैं और क्या करती बुआ, कहाँ जाती? जो कुछ मेरे साथ हुआ है, जी चाहता है कि मर जाऊं। अल्लाह न करे, अल्लाह न करे, ऐसी मायूसी की बातें मत करो। उम्मीद किससे रखूं बुआ? सारे दोस्त मेरा मजाक उड़ाते हैं, मुझे देख के मुंह मोड़ लेते हैं। कोई मेरा फोन नहीं रिसीव करता कि मैं किसी से कोई फेवर ना मांग लूं। मैं उस छोटे से घर में कैसे गुजारा करती? आप भी कोई हल बताएं बुआ, बताएं। हमेशा ऐसा नहीं रहेगा बेटा, अल्लाह पर भरोसा रखो। और फिर मैं भी तो हूं तुम्हारे साथ। मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं, मगर मोहब्बत वो अनमोल चीज है जो तुम्हारे लिए मेरे दिल में है। इंसान चीजों के बगैर तो रह सकता है, मगर मोहब्बत के बगैर नहीं। मेरी दुआ है तुम हमेशा खुश रहो, जहां भी रहो। मैं सोच रही थी बुआ कि कुछ दिन आप मेरे पास आकर रह लेती, मुझे आपकी सपोर्ट मिल जाएगी। बेटा अब तो मेरा कहीं जाना भी मुश्किल हो गया है। अक्सर बीमार रहती हूँ, डॉक्टर ने भी सफर करने से मना कर दिया है। और फिर मुन्नवर की बीवी बच्चों के साथ मैके गई हुई है। मुन्नवर अकेला है, उसके वापस आने तक तो मैं कहीं नहीं जा सकती। मगर हाँ बेटा, तुम जब चाहो मेरे पास आ सकती हो। मेरा घर तुम्हारे रहने के काबिल तो नहीं, मगर मेरे घर के दरवाजे हमेशा के लिए तुम्हारे लिए खुले हैं। मेरे लिए दुआ जरूर कीजिएगा बुआ, मुझे इस वक्त आपकी दुआओं की बहुत जरूरत है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह, मेरी दुआएं हमेशा तुम्हारे साथ हैं। एहसन साहब आज नाराज हैं तो कल ठीक भी हो जाएंगे। तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। वो मुझे आग कर चुके हैं बुआ, वो तो मुझे अपनी बेटी तक नहीं मानते। वो इससे गुस्से में है बेटा, मगर ज्यादा दिन नाराज नहीं रह सकते बेटा तुमसे। तुम कहो तो मैं खुद उनसे बात करूं। नहीं बुआ, अब मुझे किसी की मदद की जरूरत नहीं है। जब सबने मुझे छोड़ दिया तो मैं भी किसी से मदद नहीं मांगूंगी। अपनी जंग अब मैं खुद लड़ूंगी। और अगर बाबा जिद के पक्के हैं ना, तो मैं भी उन्हीं की बेटी हूँ। शाज़मा के होते हुए मैं उस घर में कभी वापस नहीं जाऊंगी। जिस औरत की साजिशों ने मुझे इस मुकाम पे लाके खड़ा कर दिया, मैं उसकी सूरत भी नहीं देखना चाहती। तुम हमेशा कहते हो कि फरहान एक अच्छा आदमी नहीं है, ऐसी क्या बात है? क्या जानता है तू? ओके, लेट मी टेल यू। मेरी एक कोलीग है नताशा, बहुत खूबसूरत है। वो पहले फरहान के पास काम करती थी। उसने मुझे बताया था कि फरहान स्टाइलिश और खूबसूरत लड़कियों को हायर करके उन्हें अपने क्लाइंट्स के पास साइट्स पर भेजता है। क्लाइंट्स के साथ उनका लंच और डिनर उनकी ड्यूटीज़ में शामिल कर देता है। और बस यही नहीं, दुबई में उनकी मीटिंग्स अरेंज करता है क्लाइंट्स के साथ। बेचारी लड़कियां
दुबई जाने के शौक में नुकसान उठाती है। बस यूं समझो कि लड़कियों की खूबसूरती को कैश करवाता है वो। फरहान का ऑफिस शरीफ लड़कियों के लिए मुनासिब नहीं है। तुझे यार रोकना चाहिए था सारा। किस हैसियत से रोकूं यार मैं उसे? फॉर गॉड सेक यार, तुम शोहर हो उसके, हक है तुम्हारा उस पर। उसे सही और गलत बताना तुम्हारी जिम्मेदारी है। यार वो जब मुझे अपना शौहर ही नहीं मानती है तो मैं उसे कैसे रोक सकता हूँ उसके काम से? यार वो जिद्दी और खुदसर लड़की है। मेरे और मेरे घर वालों की बात को अब खातिर में ही नहीं लाती। घर भी छोड़कर चली गई है वो। घर छोड़ के चली गई? खुद बड़ा परेशान, ना जाने वो वहां के एक्सपेंसेस कैसे पूरे कर रही है वो। यार वो एक बहुत मासूम और नादान लड़की है। मेरा मशवरा यही है कि तू जल्द अज जल्द सारा को घर वापस ला। जॉब भी छुड़वा दे उसकी, और अगर नहीं मानती ना तो जबरदस्ती कर। वो माने या ना माने, कानूनी और मजहबी हर लिहाज से बीवी है वो तेरी। यार मैं तुम्हारी किसी बात से इनकार नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं मजबूर हो गया हूँ। वो मेरे कहने पर कभी भी ये जॉब नहीं छोड़ेगी। अगर मैंने उसे फरहान की असलियत बता दी ना तो उसे लगेगा कि मैं ये जॉब छुड़वाना चाहता हूँ उसकी। वो मुझसे ना उसे और बदजन हो जाएगी। यार मुझे बहुत अफसोस है, ठोकरें खा रही है, दर बदर होकर रह गई है, लेकिन फिर भी सबक नहीं सीख रही। नहीं, मैं उसका नुकसान नहीं होने दूंगा। वो मुझसे दूर से ही, लेकिन मैं उससे गाफिल नहीं। सारा तुम बस जल्दी से अपने आप को सेट करो, निकलो ये इधर उधर के झंझटों से। I'll be back. तुम अंदर आने का नहीं कहेंगे? आओ। कैसे हो? ठीक हूँ। और घर में सब कैसे? वो भी ठीक है, मिस करते हैं आपको। मैं भी उनको मिस करती हूँ। जल्दी आऊंगी मिलने। अब आओ ना। हेलो। वैसे तुम्हें यहाँ का पता कैसे चला? पता ढूंढना कोई मुश्किल काम थोड़ी है। जानती हूँ, जासूसी में खासे माहिर हो तुम। खैर ये बताओ कैसे आना हुआ, और बताया भी नहीं। मैं यहाँ कुछ कहने सुनने नहीं आया, आपको लेने आया हूँ। आप जल्दी से अपना सामान पैक करें और चले मेरे साथ। तुमने ये सोच भी कैसे लिया कि तुम्हारे साथ उस जगह पर जाएगी जिसे तुम घर कहते हो? वो सिर्फ एक टॉर्चर सेल है। वो टॉर्चर सेल जैसा भी है, सारा महफूज है वहाँ। इन्हें मेरे साथ वहाँ चलना ही होगा। जबरदस्ती है क्या? आप बीच में मत बोलें, ये मेरा और सारा का मामला है। यार क्या हो गया है तुम दोनों को? क्यों लड़ रहे हो? प्लीज चुप कर जाओ। प्लीज सारा, तुम अपने सो कॉल्ड हस्बैंड को बता क्यों नहीं देती कि तुम इस घर में वापस कभी नहीं जाओगी? सारा समझने की कोशिश करें। अम्मा अब्बा को फिक्र है आपकी। 2 रातों से वो दोनों सोए नहीं। आपकी खातिर बहुत परेशान है वो। तुम्हारे अम्मा अब्बा को सारा की नहीं बल्कि सारा की दौलत की फिक्र है। जाहिर सी बात है, जो सारा के यहाँ आने पे उनके हाथ से निकलते हुए नजर आ रही है। अब तुम एक काम करो, यहाँ से जाओ और उन्हें कहो कि ख्वाब देखना छोड़ दें। लोगों को दौलत के तनाजुर में आप देखती होंगी, मैं नहीं। बेहतर होगा कि आप हमारे मामले से दूर रहें, वरना बदलिहाजी करने में मुझे भी कोई मुश्किल नहीं होगी आपकी तरह। मेरी मानो तो अपनी इस टिपिकल सोच को लेकर यहाँ से चले जाओ। यहाँ तुम्हारी दाल नहीं गलने वाली। प्लीज बस कर दो, चुप कर जाओ तुम दोनों। जिसे आप टिपिकल सोच कह रही हैं ना, वो शराफत है, गैरत है, एहसास है, मोहब्बत है। आपकी सोच टिपिकल है। जो रास्ता आप और आपका धोखेबाज कजन दिखा रहा है ना, वो जिल्लत और रुसवाई का रास्ता है। इस रास्ते पर मत चलें सारा। ये दोनों मिलकर आपको वर्गला रहे हैं, बहका रहे हैं। नुकसान उठाएंगी आप फरहान को ठीक से नहीं जानती, उसकी रेपो अच्छी नहीं है। फिलहाल तुम यहाँ से चले जाओ।
मैं तुमसे बाद में बात करूंगी। आपको लिए बगैर मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। तुम तो हाथ धोकर ही पीछे पड़ गए भाई। जब वो जाना नहीं चाहती तो तुम क्यों जबरदस्ती कर रहे हो? तुम बीच में मत बोलो, ये मेरा और मेरी बीवी का मामला है। ये तुम्हारी बीवी नहीं बल्कि मेरी दोस्त भी है, और मैं इसे तुम्हारे साथ इसकी जिंदगी बर्बाद करने नहीं दूंगी। तुम चले जाओ यहाँ से, वरना मैं पुलिस को बुलाऊं। जिसे बुलाना है बुलाओ, मुझे यहाँ से सारा को ले जाने से कोई नहीं रोक सकता। सारा, ये लड़की आपको वर्गला रही है, इसकी बातों में हरगिज मत आए। मेरे साथ चले, समझती क्यों नहीं है आप? What nonsense! सारा मैं ये बात कहना नहीं चाहती थी, पर मुझे लगता है कि तुम्हें अपनी गुलाम बीवी बना के रखना चाहता है। इसे डर है कहीं तुम हाथ से ना निकल जाओ। अब तुम देखो ना, तुम्हारे पास इतनी अच्छी जॉब है, इतना अच्छा अपार्टमेंट है, तो ये तो इनसिक्योर तो होगा ना। आपने जिंदगी में बहुत गलतियां की हैं सारा, अब बस कर दें। इतनी बड़ी ठोकर खाकर भी आपको अकल नहीं आई है। इंसान अपनी गलतियों से सीखता है, सबक हासिल करता है, लेकिन आपको अब भी लोगों की पहचान नहीं हो रही है। पहले आपने रूमी से धोखा खाया और अब आप इन लोगों की बातों में आकर अपनी इज्जत दांव पर लगा रही हैं। अपनी गलती तो सुधार रही हूँ, अपना फ्यूचर सिक्योर करने की कोशिश कर रही हूँ मैं। तुम जाओ यहाँ से ज़हीन, प्लीज मुझे मेरे हाल पे छोड़ दो। मैं मानती हूँ मुझसे गलती हुई है, लेकिन अब सारी जिंदगी इन मसलों को लेकर बैठी रहूंगी क्या? मैं कोशिश कर रही हूँ, अपने पाँव पे दोबारा खड़े होने की। जो इज्जत और मुकाम मैंने खोया, उसे हासिल करने की कोशिश मुझे करने दो ज़हीन। मैं बाबा को दिखाना चाहती हूँ कि उनकी मदद के बगैर भी मैं कुछ बन सकती हूँ। ठीक है, अगर पैसा ही सब कुछ है तो बनाए अपना नाम, मगर फिर ठोकरें खाकर मेरे घर वापस मत आइएगा, क्योंकि आज के बाद आपको मेरे घर के दरवाजे हमेशा के लिए बंद मिलेंगे, समझिए आप? सारा, तुम्हें पता है ना कितना इनसिक्योर इंसान है। इसकी इमोशनल ब्लैकमेलिंग में बिल्कुल मत आना। देखो तुम इतनी तरक्की कर रही हो, इतना आगे बढ़ रही हो, इससे बर्दाश्त नहीं हो रहा। अच्छा रिलैक्स हो जाओ। वो माने या ना माने, कानूनी और मजहबी हर लिहाज से बीवी है वो तेरी। अपनी गलती तो सुधार रही हूँ, अपना फ्यूचर सिक्योर करने की कोशिश कर रही हूँ मैं। तुम जाओ यहाँ से ज़हीन, प्लीज मुझे मेरे हाथ पे छोड़ दो। आँख ये नम है, टूटा भरम है, तू ही वजह है, ये तेरा करम है। समझे न कोई दिल को दुखा के, झुकना है आखिर आगे खुदा के। कन फड़ के दसना चावा, जींदे जी में मरदा जावा, कोई भी सुने ना मेरी। तुमने अच्छा नहीं किया शान से, ज़हीन बहुत हर्ट हुआ है। मैं बहुत दिनों से नोट कर रही हूँ, तुम्हें उसकी कुछ ज्यादा ही फिक्र नहीं होने लगी? इसलिए कि वो एक बहुत मुखलिस और फेयर इंसान है। उसने मेरी बहुत केयर की है, वो भी बगैर किसी गर्ज के। यही बात तो तुम्हारी समझ में नहीं आ रही। देखो वो जिस तरह प्रिटेंड कर रहा है वो उस तरह बिल्कुल भी नहीं है। बहुत लालची इंसान है, तुम्हारे सामने अच्छा बनने का ड्रामेबाजी कर रहा है। अखियां नु तेरी दीद दी पना चाहिए। जब मैं तुम्हें अपना शौहर नहीं मानती, इस घर को अपना घर नहीं मानती, तो तुम क्यों अपना हक जता रहे हो मुझ पर? तरले में पावा किंज समझावा। तुम क्यों मुझे इमोशनल ब्लैकमेल कर रहे हो?
क्यों मेरे बाप बनकर मुझ पर अपने फैसले मुसल्लह कर रहे हो? मैं तुम्हारे साथ पहले भी नहीं रह सकती थी और आगे भी नहीं रहना चाहती। Why don't you understand? तुम ये बात क्यों भूल जाते हो कि तुम मेरी जरूरत मोहब्बत में। भरम है तू ही वजह है, ये तेरा करम है। आँख ये नम है टूटा भरम है, तू ही वजह है, ये तेरा करम है। समझे न कोई दिल को दुखा के झुकना है मैं जानती हूँ हमारा मिलना मुश्किल है मगर नामुमकिन नहीं। कहते हैं अगर सच्चे दिल से किसी को मांगा जाए तो वो मिलकर ही रहता है, लेकिन मुझे इन बातों पर यकीन नहीं। मुझे अपने रब पर पूरा यकीन है, वो कभी अपने प्यारे बंदों को खाली हाथ नहीं जाने देता। दुआओं में बहुत ताकत होती है और सच्ची मोहब्बत करने वालों को उनके सब्र का फल जरूर मिलता है। भरम है तू ही वजह है, ये तेरा करम है। आँख ये नम है टूटा भरम है, ये मैं क्या कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ? समझे न कोई दिल को दुखा के वो मुझे धुतकार कर जा चुकी है और मैं आज भी अल्लाह से उसको मांग रहा हूँ। वो ठीक कहती है, मैं और वो दो अलग दुनिया के लोग हैं। मरदा जावा कोई भी सुने ना मेरी, उसे पाना नामुमकिन है, वो तो मेरी होकर भी मेरी ना हो सकी। फिर क्यों मैं उसकी आरज़ू कर रहा हूँ, क्यों अपने दिलो दिमाग से मैं उसे निकाल नहीं पा रहा। पनाह